नमस्कार। शॉर्ट अंच यूट्यूब चैनल में मैं इंदौर से रमन रावल आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको 1 जनवरी से प्रारंभ अपने इस चैनल के नए एपिसोड में ये बताया था कि देश में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला मूर्ति की स्थापना का जो अद्भुत माहौल है, उसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। किसी भी देश की पहचान वहाँ की संस्कृति, परंपरा, वहाँ के मूल्य, वहाँ की धार्मिक आस्थाएं, ये भी होती हैं। भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत जरूरी तत्व हैं। आप देखिए कि जिस तरह से हमारी आस्था का एक प्रमुख केंद्र राम मंदिर है, उसी तरह से भारतवासियों के लिए चीन में स्थित कैलाश मानसरोवर भी परम श्रद्धा का केंद्र है, जिसके लिए हाल फिलहाल नेपाल के रास्ते जाया जा सकता है। उत्तराखंड के रास्ते भी जाने का सिलसिला था, लेकिन वह रास्ता बहुत दुर्गम है, यात्रा बड़ी कठिन है, तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि नेपाल से यात्रा की जाए। उस कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि लगभग हासिल कर ली है। उसके बाद नज़दीक है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के रास्ते से एक ऐसा स्थान पहले से मौजूद है, लेकिन वहाँ तक जाना कठिन था, दुष्कर था। उसे केंद्र सरकार ने काफ़ी आसान बना दिया और अब आपको कैलाश मानसरोवर जाना है, उसके दर्शन करना है। अगर परिक्रमा नहीं करनी है तो आप भारत में रहकर ही उत्तराखंड जाकर और उस स्थान के दर्शन कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी उस स्थान तक जाकर निर्माण कार्य का अवलोकन भी करके आए हैं। वहाँ ध्यान साधना भी उन्होंने की है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि इसे भी मैं मानता हूँ कि भारत में अच्छे दिन आ गए हैं कि अब आपको अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूरा करने के लिए भी सतत एक सिलसिला जो सरकार की ओर से जारी हुआ, उसमें एक यह भी मील का पत्थर साबित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को वहाँ गए हैं। दैनिक भास्कर इंदौर की एक कतरन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखिए कि मोदी जी वहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं, ध्यानस्थ हैं। कितना अनुपम स्थान है और किस तरह से दर्शन हो रहे हैं। तो इस स्थान पर भास्कर लिखता है कि अपने एक दिनी दौरे पर 12 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 फीट ऊपर जोलीकॉन्ग में पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना की। ये जगह चीन सीमा से महज कुछ किलोमीटर दूर है। मोदी यहाँ पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री। आप सोच कर देखिए कि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद से 2023 तक किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि इस मार्ग को सुव्यवस्थित करके लोगों के आवागमन लायक बना दिया जाए। तो भारत के लोग जो नेपाल होकर नहीं जाना चाहते हैं वहाँ तक, उनकी यात्रा का खर्च, समय और ऊर्जा की भी बचत हो और वे आसानी से कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकें। यहीं पार्वती सरोवर है, जहाँ 12 महीने ग्लेशियर का पानी रहता है। फिर मोदी जोलीकांग से 37 किलोमीटर दूर गुंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की। इसके बाद वो पिथौरागढ़ गए, जहां उन्होंने 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। और मोदी जी के पहुंचने से पहले भास्कर की टीम ने भी वहां का दौरा किया, जिसकी रिपोर्ट 9 अक्टूबर को प्रकाशित की गई। उसकी प्रमुख बातें मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ गए रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है कि 1962 के युद्ध के बाद वीरान पड़ी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी फिर गुलजार होने जा रही है। इस बार वजह नेपाल, चीन, तिब्बत के व्यापारी नहीं, बल्कि करीब 18,000 फीट ऊंचाई पर ओल्ड लिपुलेख पास की चोटी पर बन रहा कैलाश व्यू पॉइंट है। यहाँ 2 साल बाद आप कार से सीधे पहुंच सकेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने धारचूला से 70 किलोमीटर दूर गुंजी और गुंजी से नाभिडांग तक का 90 किलोमीटर लंबा रास्ता पहाड़ों को काटकर बना लिया है। नाभिडांग से 7 किलोमीटर दूर ओल्ड लिपुलेक पास तक भी कच्ची सड़क बिछ गई है। ओल्ड लिपुलेक से 1800 फीट ऊपर कैलाश व्यू पॉइंट तक 10 से 12 फीट चौड़ा रास्ता भी 70% बन गया है। पूरे रास्ते पर पत्थर बिछा दिए गए हैं। बीआरओ की देख रेख में एक कंपनी यह काम कर रही है।
इसके बाद शुरू इसके बाद बॉर्डर चीन बॉर्डर तक भारतीयों की सीधी पहुंच होगी। यहाँ तैनात J&K राइफल्स के जवानों ने बताया कि पास से व्यू पॉइंट वाली रोड कार लायक बनाने में 1.5 साल और लगेंगे। पिथौरागढ़ की कलेक्टर रीना जोशी ने बताया कि व्यू पॉइंट को केंद्र सरकार सेना की निगरानी में नए तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। अब आप देखिए कि कहने को ये छोटी सी बात है कि एक तीर्थ दर्शन के लिए यात्रा को सुगम बना दिया गया है, लेकिन ये इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि चीन के प्रभुत्व वाले कैलाश मानसरोवर तक जाना बहुत कठिन है। वहाँ की औपचारिकता है बहुत सख्त है, बहुत चुनिंदा लोगों को वे इसकी अनुमति प्रदान करते हैं, जबकि आप यहाँ तक किसी भी तादाद में, कितनी भी संख्या में यहाँ जाया जा सकेगा। जब मौसम साफ रहेगा तब आप यहाँ की यात्रा कर सकेंगे। यह भी बदले हुए भारत में अच्छे दिनों की एक निशानी है कि कैसे हम भारतीय अपनी धार्मिक आस्थाओं को, अपने धार्मिक प्रतीकों को पास तक जाकर देख सकते हैं, निहार सकते हैं, श्रद्धावनत हो सकते हैं। मैं रमन रावल आपसे अनुमति चाहता हूँ, शीघ्र ही इसी तरह की बातों के साथ में फिर से आपके बीच, आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।